शांतिपुर में अंधेरा गहराने लगा था। लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे। अज्जू भाई ने भी दरवाजा बंद किया और अपनी गर्लफ्रेंड पूजा से कहा, बेबी रात में बाहर मत निकलना। पूजा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, और सोने चली गई। लेकिन आधी रात को गांव में दो रहस्यमयी और भयानक दानव धमके। उनकी दहाड़ से पूरा शांतिपुर और कांप उठा जो खिड़की या दरवाजा खुला मिलता। वे दानव अपनी रहस्यमयी शक्तियों से घर में प्रवेश कर जाते और लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते। हर सुबह गांव में लाशों का ढेर मिलता। लोग डर के साए में जीने लगे थे और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। अज्जू भाई और पूजा जो दिन भर खेतों में मेहनत करते थे। एक शाम की बात है। अज्जू भाई अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि उसका दोस्त अमित दौड़ता हुआ कमरे में आया। भाई मुझे एक जादुई मशीन मिली है, अमित हांफते हुए बोला। इससे हम गांव की सारी परेशानियां खत्म कर सकते हैं और अमीर भी बन सकते हैं। अज्जू भाई चौंक गया। तुझे यह मशीन मिली कहां से? अमित मुस्कुराया। जब मैं कल ऑफिस से लौट रहा था तभी एक रहस्यमय दानव मेरे सामने आया। उसने मशीन मेरी तरफ फेंकी और कहा, इससे गांव वाले की परेशानियां दूर होगी। फिर वो हवा में गायब हो गया। अमित ने मशीन को घर लाया और उसने सामने कहा, काश मेरे पास ढेर सारा सोना होता। पीछे मुड़कर देखा तो वहां सचमुच ढेर सारा सोना पड़ा था। उसने फौरन सब सोना समेटा और मशीन को गांव ले आया। अगली सुबह उसने गांव के चौराहे पर मशीन रख दी और चिल्लाया, अब हमारा गांव अमीर बनेगा। इस मशीन से जो मांगोगे मिलेगा। लोग एक एक कर लाइन में लगने लगे। कोई सोना मांगता, कोई हीरे, कोई खिलौने। गांव धीरे धीरे समृद्ध होता गया। लेकिन उसी रात वही भयानक दानव फिर से लौटा। जैसे ही उसकी नजर मशीन पर पड़ी वो दर्द से करा हुआ गायब हो गया। अमित ने ये सब देख लिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो दानव जिसने उसे मशीन दी थी अब उससे डर रहा था। अगली सुबह अमित ने चिल्लाते हुए बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं। इस मशीन ने दानव को भस्म कर दिया है। गांव में जश्न शुरू हो गया। लोग अब रातों में भी काम करने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव वाले लालची, स्वार्थी और हिंसक बन गए। पैसे के लिए वे किसी को भी मारने को तैयार रहते। अमित भी बदल गया था। जो पहले दयालु था अब पैसों का गुलाम बन चुका था। एक दिन गांव वाले फिर मशीन के पास अपनी अपनी इच्छाएं मांगने आए। तभी मशीन से एक लकड़ी जैसा आदमी निकला जिसने लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। फिर वो मशीन में वापस समा गया। लोग डर के मारे अमित से गुहार लगाने लगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरा गांव मशीन में समा जाएगा। लेकिन अमित अब लालच में अंधा हो चुका था। पूजा और अज्जू भाई अपने घर में सो रहे थे। तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज आए। पूजा बाहर गई और कांपने लगी। सामने वही रहस्यमयी आदमी खड़ा था। तभी अचानक पूजा वहां से गायब हो गई। सुबह होते ही मशीन भी गांव से लापता थी। अज्जू भाई ने पूरा गांव छान मारा लेकिन पूजा नहीं मिली। अब उसे यकीन हो गया था कि वो शायद कभी नहीं लौटेगी। दूसरी ओर पूजा एक अजीब सी जगह पहुंच चुकी थी। चारों ओर सिर्फ मशीनें थी, एक के बाद एक चलती धकती गूंजती मशीनें। पूजा रोते हुए बोली, अज्जू भाई तुम कब आओगे?